हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस हॉल में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के शुरू करते हैं। केमिस्ट्री जो है 6 पार्ट से लेकर 10 पार्ट तक किया गया है। ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसलिए ध्यान से देखिए और इसको याद करते चलिए। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, FeS2। दूसरा का क्वेश्चन है, एल्युमिनिया के निष्कर्षण SiO2 Fe2O3 को हटाया जाता है। इसमें एल्युमिनिया का अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनिया के निष्कर्षण से प्राप्त होता है एल्यूमिना यानी बॉक्साइड से। मंडल परिष्करण से प्राप्त होता है अर्धचालक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान, गैलियम एवं इंडियम। कच्चे लोहे में पाए जाते हैं अशुद्धि के रूप में दोस्तों कच्चे लोहे में पाए जाते हैं SpSiMn। अयस्क नहीं है पिग आयरन अयस्क नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अयस्क का सांद्रण फेन-पॉलन विधि द्वारा किया जाता है सल्फाइड। 8 नंबर क्वेश्चन है, लौह अयस्क का सांद्रण किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। क्षारीय गालक नहीं है SiO2। वात्य भट्ठी में आयरन ऑक्साइड अपचयित है CO द्वारा। धातुमल यानी अशुद्धि प्लस गालक को धातुमल कहा जाता है। निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क गर्म कर ऑक्साइड अयस्क और CO2 में बदला जाता है। भर्जन में सल्फाइड अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, COMnCr धातुओं का निष्कर्षण थर्माइट वेल्डिंग द्वारा किया जाता है। दोस्तों P ब्लॉक के तत्व 7 इसके बारे में देखिए। फास्फोरस अम्ल यानी H3PO4 गर्म करने पर क्या बनेगा, तो फास्फीन प्राप्त होता है PH3 फास्फीन। कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं 0.03%। 3 नंबर क्वेश्चन है, गोताखोर उपयोग के लिए कौन सा गैस ले जाते हैं, तो हीलियम ऑक्सीजन। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र का ऑक्सीकरण अवस्था बताना है, तो N2O का 1 होता है, NO इसका NO का 2 होता है प्लस का, N2O का 3 होता है। जबकि इधर देखिए 4 नंबर में होता है N2O, इसका होता है 4, N2O4 का 4 होता है। उसके बाद N2O5 का इतना 5 होता है। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन जो है, ओलियम का सूत्र क्या है, तो H2S2O7। 6 नंबर क्वेश्चन है, SO2 एक अत्यंत हानिकारक गैस है श्वसन रोग, हृदय रोग, गले एवं आँख के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र का फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बताना है फास्फोरस का। तो देखिए इसका ऑक्सीकरण इसका 3 होगा, H3PO3 का 3 होता है, PCl का 3 होगा, Ca3P2 का होता है माइनस के 3। यहाँ बता दिया गया किस तरीक़ा से किया गया है। Na2PO4 का होगा 5, POF3 का होगा 5। निष्क्रिय गैस दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक आपको पहले ही से मिल गया था, निजी हीरे की आग, उसके अनुसार आप बैठा लीजिएगा। ये आवर्त सारणी वर्ग 18 के तत्व सब इसी के तहत आ जाता है निष्क्रिय गैस में। सर्वाधिक अस्थायी है NH3 अमोनिया। सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है, तो जल में। किसकी अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनाए जाते हैं, तो NaOH कॉस्टिक सोडा के उपस्थिति में। SO2 अणु में सल्फर परमाणु के संकरण क्या होता है, sp2 होता है। प्रबल विद्युत ऋणात्मक है हाइलोजन है काची F2। सर्वाधिक स्पेक्ट्रम बंधुता वाला तत्व Cl है। विस्फोटक है कौन है, 15 नंबर क्वेश्चन विस्फोटक NCl3। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन का प्रबलता ऑक्सी अम्ल है HClO4। निष्क्रिय गैस का खोज कौन किया था, तो रैले किया था।
18 नंबर क्वेश्चन है वायुयान और टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, He। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनोजाइरेट। रेडॉन का खोज कौन किया था? तो डॉर्न। 21 नंबर क्वेश्चन है रेडॉन की क्रिया किस तरीके से होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से होता है। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है? CaOH हेल्टाई। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। क्लोरीन के निर्माण विधि क्या है? तो डिकन विधि है। अगला दोस्तों जो पाठ आया है D एवं F ब्लॉक के तत्व, 8 पाठ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है देख लीजिए आप। इस टाइप का जो है आप लिखते चल जाइए और इसको याद कर लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है पता चल जाएगा। परचक्रण मात्र सूत्र क्या है? U बराबर रूट के अंदर n कोष्ठ में n+2। संक्रमण श्रेणी धातुओं का विशिष्ट गुण क्या है? ये परिवर्तित ऑक्सीकरण देता है। 3 नंबर क्वेश्चन का है ये सभी धातु उत्प्रेरक कार्य करता है, ये रंगीन यौगिक है। 4 नंबर क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों में PD श्रेणी का तत्व है? तो 47B है, सॉरी दोस्तों 47B है। 5 नंबर क्वेश्चन है D ब्लॉक के तत्व के किंतु संक्रमण नहीं है? तो Zn। 6 नंबर क्वेश्चन है अनुचुंबकीय यौगिक है? तो FeSO4 अनुचुंबकीय यौगिक है। अनुचुंबकीय आयन है कौन? 7 नंबर क्वेश्चन। तो Ni इसमें 2 आयन है, Cu इस पे भी 2 आयन है, Min इस पे भी 2 आयन है। रंगहीन आयन कौन है? तो Cu। 9 नंबर क्वेश्चन है दुर्लभ मुद्रा तत्व कौन है? तो लिग्नाइट Ce। संक्रमण धातु जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं परिसित करता है वो क्या है? तो Zn है। उप सहसंयोजन यौगिक। 9 नंबर पाठ देखिएगा। जटिल यौगिक के कोष्ठ में FeH2O 5NO कोष्ठ बंद SO4 में F की युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 2 है। PT NH3 2Cl2 यौगिक के त्रिविमीय समन्वय की संख्या कितनी है? तो 2। आयन अमोनिया के साथ रंगायन बनाता है। NiCO4 की त्रिज्या क्या होती है? तो वर्ग समतलीय होता है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ क्या है? तो Zn 2 आयन। कौन पराचुंबकीय है? तो Mn2+ के 2 आयन। हीमोग्लोबिन संकुलन लवण है कौन? तो लोहा Fe। निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो 0 है। K4 कोष्ठ Fe कोष्ठ CN6 में F का प्रसंकरण क्या है? तो D2sp3। Fe कोष्ठ में CO5 में Fe बॉन्ड कार्बन से कितना होता है? तो एगो पाई बॉन्ड, यानी दोनों तरह का पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों अभिलक्षण होते हैं। मैग्नीशियम में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। FeCO5 की सही संरचना क्या है? तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। कौन ऋणात्मक लिंगेड है? तो F1/F। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन 10 पाठ देखिए। कार्बन की संयोजकता क्या है? तो 4 है। कार्बन कार्बन संकल बंधन की लंबाई क्या आती है? तो 1.54 एग्रोड। एल्कीन कौन अभिक्रिया देता है? तो योगात्मक और प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है? तो BF3। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है कार्बन का। हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो sp3। इसका जो होता है कार्बन का अपवर्तनांक होता है 2.42। इसका अपवर्तनांक भी ध्यान पे रखिएगा। कार्बनिक यौगिक में तत्व की उपस्थिति क्या है? तो कार्बन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जल्दी लिखिएगा कि आपको किस तरीक़ा का वीडियो चाहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।